शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको याद होगा इससे पहले मैंने पाठ नेताजी का चश्मा इसको आपके साथ डिस्कस किया था। देखिए पाठ तो आप सब पढ़ते ही हैं, टीचर्स ने पढ़ाते भी हैं, उसके अंदर कुछ आंसर्स भी वो आपको कराते हैं, लेकिन चैप्टर के अंदर से जब क्वेश्चंस आते हैं और किस क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट्स लिखे जाने चाहिए ये बहुत जरूरी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर चैप्टर किसी स्टूडेंट ने अच्छी तरह से उसके पॉइंट्स को समझ लिया है तो उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन आए वो उनका आंसर लिख सकता है। तो इससे पहले मैंने नेताजी का चश्मा पार्ट के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे इंटरनली वो डिस्कस किए थे। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज दूसरा चैप्टर ले रहा हूं मैं, राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत। देखिए ये चैप्टर अगर आप देखेंगे तो ये कई चीजों पर आधारित है। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ भी हैं, एक साधु भी हैं। किन कारणों से साधु हैं, किन कारणों से गृहस्थ हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताया है जो घर में रहते हुए, सामान्य व्यक्ति के रहते हुए भी एक महान संत के गुणों से युक्त है। उसके विषय में जीवन परिचय दिया, ग्रामीण शैली से जोड़ने का प्रयास किया, किस तरह की ग्रामीण शैली है, कबीर की किस तरह की मान्यताएं हैं, कबीर ने किस प्रकार से बाल गोविंद भगत को प्रभावित किया है, तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। बाल गोविंद भगत अगर आप पढ़े हो इस चैप्टर को देखेंगे तो देखिए सीधा सीधा सबसे पहले जो क्वेश्चन इसके अंदर आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाल गोविंद भगत साधु थे या गृहस्थ। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में और बदल बदल के अलग अलग तरह से आ सकता है। तो बाल गोविंद भगत साधु थे या गृहस्थ, इसका आंसर अगर लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले पूरा पैराग्राफ देखेंगे तो साफ लिखा हुआ है बाल गोविंद भगत साधु के वेश में तो हैं, साधु के वेशभूषा वाले तो हैं, लेकिन गृहस्थ हैं क्योंकि उनका अपना परिवार है, उनका बेटा है, बेटी की बहू है, खेतीबाड़ी है और मकान है, सब कुछ है। इस आधार पर वो गृहस्थ है, लेकिन उनके अंदर जो गुण हैं वो एक साधु के गुणों से युक्त बनाते हैं उन्हें। उनके जो गुण हैं वो एक बताते हैं वो एक महान संत है। कौन कौन से गुण हैं सेकंड पैराग्राफ देखेंगे तो साफ लिखा हुआ है वहां पर। कभी झूठ नहीं बोलते थे, खराब व्यवहार रखते थे, दो टूक बात करने में कभी भी संकोच नहीं करते थे, खामखा किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते थे और यहां तक कि किसी के खेत में शौच करने के लिए भी नहीं बैठते थे। ये सब वो गुण हैं जिन्हें आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो इस आधार पर आप कह सकते हैं वो साधु थे। गृहस्थ क्यों थे वो मैंने आपको बताया, उनका बेटा है, मकान है, पुत्रवधू है, खेतीबाड़ी है, इस आधार पर उन्हें गृहस्थ कहा जाएगा। आगे चलते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी एग्जाम में आता है कि उनके संगीत का जादू किस तरह से दिखाई देता है, लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। ये दो जगह पर आपको संगीत का जादू उनका देखने को मिला है। आपको याद होगा उसके अंदर एक जगह पर आता है कि जब वो खेत में धान की रोपनी कर रहे हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कुछ इस पर नोट किए हैं, जैसे साधु थे या गृहस्थ थे। सेकंड आता है कबीर के अनुयायी थे, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बात कर रहे हैं हम खेत में वो जब रोपनी कर रहे थे तो खेतों में रोपनी करते समय सारा गांव खेतों में उमड़ पड़ा था। बाल गोविंद भगत का संगीत उन्होंने छेड़ा, कुछ राग उन्होंने गाए वो ऊपर की ओर मुंह करके गाते थे, कुछ जमीन की ओर जाते थे और चारों तरफ का जो वातावरण था वो संगीतमय हो गया था। और ऐसा वातावरण कि खेतों पर बैठी जो औरतें थीं जो अपने अपने पतियों के लिए वहां पर कुछ खाने के लिए लेकर के गई थी, कलेवा जिसे उन्होंने यूज किया है, कलेवा लेकर के गई थी, आजकल ब्रेकफास्ट कह सकते हैं उसे, जब लेकर के गई थी तो वो मेड़ पर बैठी औरतें भी गुनगुनाने लगी थी। हलवाओं के पैर एक रिदम के साथ उठने लगे थे, एक अलग सी धुन के साथ में जो उनकी गाने की धुन थी, उस धुन के आधार पर लोग खेतों में रोपनी कर रहे थे। धान की रोपनी की जाती है तो धान के पौधे को जमीन में लगाया जाता है, तो एक रिदम के साथ में वो लोग खेतों में रोपनी कर रहे थे। संगीत का जादू हम वहां पर देख सकते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि जिस समय वो घर में बैठकर शाम के समय पर भजन गाते थे उस समय उनका संगीत आता वातावरण को अपनी ओर खींच लेता था। सारे लोग गांव के उनके ओर खींचे चले आते थे और वहां पर बैठकर उनके साथ गीतों को गाते, दोहराते, तहराते थे। गीतों की धुन इतनी बढ़ जाती थी कि कभी कभी लगता था बाल गोविंद भगत अभी खड़े हो जाएंगे और नाचने लगेंगे। तो संगीत का जादू जो था वो सिर चढ़कर बोलता था। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो मुझे देखने में आता है, आपने देखा होगा एक वर्ड आता है यहाँ पर, कार्तिक का महीना आया नहीं कि उनकी प्रभातियां। प्रभातियां क्या होता है? प्रभाती होती हैं जो सुबह गाए जाने वाले भजन हैं, उन्हें प्रभाती कहा जाता है। तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियां प्रारंभ में ही स्टार्ट हो जाती थी।
देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर और आता है कि लेखक बालगोविंद भगत से क्यों प्रभावित थे। बालगोविंद भगत के अंदर एक खास बात थी, साधु का जो उन्होंने जिक्र किया है कि साधुओं के गुणों से वो युक्त थे। बालगोविंद लेखक बताता है कि वो अपने कमरे में देर तक सोने वाला है, ठंड का समय है, कि आने वाली ठंड है, लेकिन फिर भी बालगोविंद भगत सुबह उठते हैं, तालाब पर जाते हैं, वहां स्नान करते हैं और वहीं पर बैठकर कुछ देर के लिए भजन गाते हैं, कंजरी बजाते हैं, काली कमली ओढ़े रहते हैं और भजन में वो इतना तल्लीन हो जाते हैं कि उनके मस्तक पर वर्ड यूज हुआ है श्रम बिंदु, मीन्स मस्तक पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो बालगोविंद भगत शाम के समय जब गाते हैं तो आस पड़ोस के लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं, उनके भजन को उनके पीछे गाते हैं, दोहराते हैं और भजनों में शामिल होते हैं। उनका संगीत वहां भी देखने को मिलता है। आगे चलेंगे और वो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी ये क्वेश्चन आता है और अलग अलग तरह से आता है कि बालगोविंद भगत के संगीत का चरम कब देखने को मिला, सबसे ऊंची पोजीशन उसकी कब देखने को मिली, जब बालगोविंद भगत के इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई। आपने देखा है, उसके अंदर पढ़ा है कि बालगोविंद भगत के जब बेटे की मृत्यु हुई तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे के शव को आंगन में एक चटाई पर लिटा दिया, सफेद कपड़े से उसे ढक दिया, उसके ऊपर कुछ तुलसी दल और कुछ फूल उसके ऊपर बिखेर दिए, पास में एक दीपक जला दिया और खुद वहां पर बैठकर बड़ी तल्लीनता से भजन गाने लगे। जिस बेटे की मृत्यु हुई है वहां पर पिता तो रो रो कर बेहाल हो जाता है, लेकिन बालगोविंद भगत ने ऐसा नहीं किया, पास में बैठकर भजन गाने लगे और पास ही जो रोने वाली जो उनकी पुत्र बधू थी बीच में जाते उससे रोने के लिए मना करते। क्यों? उससे कहते हैं रोने का समय नहीं, यह तो उत्सव मनाने का समय है। उत्सव क्यों? उसके तो पति की मृत्यु हुई है, लेकिन उसे भी कहते हैं उत्सव मनाने का समय है। क्यों? विरहिणी आत्मा अपने प्रेमी ईश्वर से जा मिली है। विरहिणी आत्मा जो ईश्वर के पास से आ गई थी वो अपने प्रेमी ईश्वर से जाकर मिल गई है, इससे ज्यादा उत्सव मनाने का और कौन सा समय आएगा, इसलिए अपने पुत्र वधू को भी रोने के लिए मना करते हैं। यहां पर जब लेखक देखता है इस हालात में तो उसे लगता है शायद ये पागल हो गए हैं, ये सामाजिकता समाज को नहीं जानते कि जब पुत्र की मृत्यु हुई है तो वहां पर रोना आता है, दुख होना आता है, लेकिन ये उत्सव मनाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि शायद बालगोविंद भगत जिस आधार पर उन्हें महान साधु की बात मैं कह रहा हूं वो शायद यही है कि वो उस मृत्यु में भी उत्सव देखते हैं। आगे चलते हैं कि एक क्वेश्चन काफी आता है कि बालगोविंद भगत कबीर के अनुयायी थे, कबीर के साथ कबीर को अपना साहब मानते थे, किस आधार पर, क्यों ऐसा कहा गया? तो देखिए इसके अंदर कई पॉइंट्स आते हैं। बालगोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलते थे, उन्हीं के गाए हुए भजन गाते थे, जो अनाज उनके खेत में पैदा होता था उसे अपनी पीठ पर लादते और पास में ही एक उनका मठ था, मठ मीन्स आश्रम, एक आश्रम था, वहां पर लेकर जाते और वहां से प्रसाद के रूप में जो मिलता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे। साथ ही साथ कबीर के अनुयायी थे, कैसे कह सकते हैं, उन्होंने दो ऐसे काम किए जो एक कुप्रथाएं हैं, रूढ़ियां हैं। रूढ़ी शब्द का मतलब होता है, रूढ़ी मीन्स कुप्रथाएं। उन्होंने उन कुप्रथाओं का विरोध किया। उसी अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वधू से उसकी चिता को अग्नि दिलवाई और जहां स्त्रियों को शमशान में जाने तक की इजाजत नहीं है वहां पर उन्होंने अपने पुत्र वधू से चिता को अग्नि दिलवाई है और साथ ही साथ अपनी पुत्र वधू का दूसरा विवाह भी कराने के लिए कहा। पुत्र वधू के भाई को बुलाया था और उससे कहा कि इसका दूसरा विवाह करा देना। लेकिन आप यहां पर एक क्वेश्चन और भी आता था, आपने देखा होगा कि पुत्र वधू ने छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहती? पुत्र वधू इसलिए छोड़कर जाना नहीं चाहती, वो उनके गुणों से प्रभावित है, वो उनको अपना पिता मानती है। वो कहती है कि अगर मैं छोड़कर चली जाऊंगी तो आपकी देखभाल कौन करेगा, आप बीमार हुए तो आपको कोई एक लोटा पानी देने वाला नहीं है, आपकी सेवा शुश्रूषा कौन करेगा, इसलिए वो कहती है मैं आपको छोड़कर जाना नहीं चाहती। लेकिन बालगोविंद भगत स्वार्थी नहीं है, इसलिए वो उससे रोने से उसे मना कर देते हैं और दलील देते हैं कि अगर तू नहीं जाएगी तो मैं यहाँ से छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन पुत्र वधू की कहाँ चलने वाली थी और वो अपने घर चली गई। दूसरा, यहाँ पर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो बालगोविंद भगत एक महान साधु के गुणों से युक्त हैं, पहले ही बात कर चुके। 30 कोस प्रतिवर्ष, 30 कोस
गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, पैदल जाते थे, पैदल ही आते थे, खाकर जाते थे घर पर और लौटकर घर ही खाते थे और किसी से कोई सहारा नहीं लेते थे। क्योंकि उनका एक क्या मानना था, बड़ी अच्छी सी बात उन्होंने कही कि साधु को संबल लेने का क्या हक है। संबल मीन्स सहारा। साधु किसी से सहारा नहीं लेता, तो मैं किसी की हेल्प क्यों लूँ। 20 कोस तक जाना है तो पैदल चल कर जाते थे। और अगर मैं गृहस्थ हूँ तो गृहस्थ भिक्षा नहीं मांगता किसी से, तो मैं हेल्प क्यों लूँ। तो दोनों ही आधारों पर मैंने पहले ही कहा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि वो साधु थे या गृहस्थ थे। अगर वो अपने आप को कहते हैं कि मैं गृहस्थ था तो वो कहते हैं मैं भिक्षा क्यों मांगू। और अगर साधु हैं तो फिर मुझे संबल मीन्स सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए पैदल जाते थे, पैदल आते थे। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि बाल गोविंद भगत ने धीरे 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 जब आने लगे तो उनकी तबीयत भी खराब हुई। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है जो बीच में कहीं रह गया है, जैसे यहाँ पर आया बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू, मैंने स्पष्ट किया आपसे। भगत की दिनचर्या, एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। अचरज का मतलब होता है बेटा आश्चर्य। बाल गोविंद भगत 60 से अधिक की उम्र थी, घर था, गृहस्थी थी, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्या कहा यहाँ पर कि बाल गोविंद भगत सुबह टिटटिटाने वाली ठंड में भी दूर नदी पर स्नान करने जाते। ठंड में जहाँ लोग घर में बैठे रहते हैं, ओढ़ते हैं, ठंड लगती है, वो अपने एक कंबल ओढ़े रहते थे और कंबल ओढ़कर भजन गाते थे। बीमार होते थे, तबीयत खराब होती थी, चाहे कुछ भी हो, लेकिन सुबह उठना, स्नान करना, भजन करना, शाम के समय भजन गाना और खेती बाड़ी का काम खुद ही देखते थे। और दूसरा मैंने अभी पैराग्राफ किया आपसे लास्ट कि वो 30 कोस पैदल चलकर जाते थे, 30 कोस चलकर पैदल आते थे। वहां पर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि उनका उद्देश्य गंगा स्नान नहीं था, स्नान का उद्देश्य नहीं था, 2 उद्देश्य है। देखिए यहाँ पर बड़ा अच्छा सा उन्होंने 2 बातें कही हैं। क्या क्या उद्देश्य था, तो बड़ा अच्छा लिखा, मैं वर्ड यहाँ पर लिखता हूं। एक है संत समागम और एक दूसरा उन्होंने वर्ड यूज किया है लोक दर्शन। ये 2 उनके उद्देश्य। गंगा स्नान करना उनका उद्देश्य नहीं था, उनका उद्देश्य क्या था, संत समागम। मीन्स जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कुंभ लगा हुआ है, तो कुंभ में लोग स्नान करने जाते हैं। वहां पर क्या है, हजारों तरह के साधु, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष वहां पर मिलते हैं। तो संतों का समागम होता था, संत मिलती थी, संतों के दर्शन हो जाते थे। और लोक दर्शन, देखिए लोक दर्शन क्या है बेटा, आप अपने घर में रहते हैं तो 2 तरह के लोगों को पहचानते हैं, मोहल्ले में रहते हैं तो 10 तरह के लोगों को पहचानते हैं, लेकिन आप जब ऐसी जगह पर जाते हैं तो वहां पर लोग, अनेक अनेक तरह के लोग, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग व्यवहार के लोग, अलग अलग धर्म जातियों के लोग वहां पर मिलेंगे। तो वहां पर क्या होता है, लोक दर्शन हो जाता है, किस तरह से लोग हैं उनके भी दर्शन हो जाते हैं। तो बाल गोविंद भगत कहते हैं गंगा जाता हूं तो 2 मेरे कारण है, गंगा स्नान नहीं है, संत समागम है और लोक दर्शन है। ये मेरे 2 उद्देश्य मेरे पूरे होते हैं। इस बार वो लौट कर आए तो शरीर वैसे भी कमजोर था, बीमार हो गए और रात को सोए, सुबह जब सोकर नहीं उठे तो लोगों ने जाकर देखा कि उनका स्वर्गवास हो चुका है, उन्होंने अपने शरीर त्याग दिया है। यहां पर अब एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा आता है जो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। जैसे एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन आता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, उन्हीं के अनुरूप हुई का मतलब क्या। बाल गोविंद भगत के आपने गुण देखें, किसी से झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार करते हैं, किसी को भला बुरा नहीं बोलते, सच बात कहने में पीछे नहीं हटते, यहाँ तक कि किसी के खेत में शौच करने के लिए नहीं बैठते, अपनी पुत्रवधू का दूसरा विवाह कराया। ये सारे काम उन्होंने वो किए जो एक महान संत के होते हैं। और बाल गोविंद भगत महान संत हैं, इसलिए उनकी मृत्यु कष्ट से नहीं हुई, किसी बीमारी के कारण नहीं हुई, बल्कि रात को सोए और सुबह सोकर नहीं उठे। ये होता है एक अच्छी मृत्यु, सुमृत्यु जिसे हम कहते हैं। तो बाल गोविंद भगत की एक अच्छी मृत्यु हुई, इसलिए हम कहते हैं कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। जैसे वो साधु थे, महान संत थे, वैसी ही उनकी मृत्यु हुई। बहुत जल्दी मैं मिलूंगा आपको इसका एक नेक्स्ट चैप्टर, एक कहानी यह भी लेकर के। जुड़े रहिए शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर चैनल पर और सब्सक्राइब इसे जरूर कीजिएगा।